तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये किस तरीके से काम करते हैं, इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये हम देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो पढ़ी थी आईट्रेटर मेथड के बारे में, उसका ये सेकंड पार्ट है। उसके अंदर हम क्या करते थे, उसके अंदर हम ये करते थे, हम कोई भी एरे लेते हैं या स्ट्रिंग लेते हैं, उसके अंदर जो वैल्यू होती है अगर हम उसको अपनी मर्ज़ी से प्रिंट कराना चाहते हैं, जब चाहे जिस वैल्यू को चाहे वो प्रिंट हो जाए, जिसको चाहे वो ना प्रिंट हो, यानी कि उनका कंट्रोल था वो हमारे हाथ में था आईट्रेटर फंक्शन के ज़रिए। अब वही काम हम इसके ज़रिए भी करेंगे, सेम काम जनरेटर फंक्शन के ज़रिए। यानी कि हम यहाँ पर क्या करने के वाले हैं, जो इशू है जनरेटर फंक्शन को लगाने का वो ये है कि हम जनरेटर फंक्शन का यूज़ करके हम अपने कंट्रोल जो है वो अपने हैंड में लेना चाहते हैं। जो स्टेटमेंट होती है उनका कंट्रोल अपने हैंड में लेना चाहते हैं, अपने हाथ में लेना चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से उनको प्रिंट कराएं, जब जिसको चाहे, जब जिसकी ज़रूरत हो वहाँ पर हम उसको प्रिंट करा सकें। तो ये हम देखने वाले हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है टेस्ट नाम का। अब टेस्ट नाम का जो फंक्शन है, हम एक नॉर्मल फंक्शन जिस तरीके से बनाते हैं हम पहले वैसे बना लेते हैं। हम इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं। मैंने इसके अंदर 3 स्टेटमेंट प्रिंट करा लिए, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नाम की वैल्यू के साथ। अब जब हम इसको क्या करते थे, कॉल कराते थे। मैं अब इसको कॉल किस तरीके से कराऊंगा, जो फंक्शन का नाम है टेस्ट नाम का, इसके ज़रिए हम बाहर से इसको कॉल करा लेते थे। जैसे हम इसको कॉल कराएंगे तो हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप तरतीब वाइज जो है वैल्यू जो है वो स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले फर्स्ट होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जैसे लिखी हुई है वैसे ही हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे एज इट। हम क्या करना चाहते हैं, हम इनको इस तरीके से प्रिंट नहीं करना चाहते हैं। हम यहाँ पर इनका जो कंट्रोल है स्टेटमेंट का वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं पहले हमारी जो है वो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट ना हो, सेकंड भी ना हो, लास्ट वैल्यू जो थर्ड आ रही है वो प्रिंट हो, बाकी दो ना हो। कुछ इस तरीके का हम काम करना चाहते हैं, तो वो हम जनरेटर फंक्शन के जरिए कर सकते हैं। तो अब हम जनरेटर फंक्शन को कैसे लिखते हैं, वो कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का तरीका भी सिंपल ही है। हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। जैसे हम अपना नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। अब फंक्शन का जो नेम होता है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर कोई भी नेम रख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, टेस्ट नाम का फंक्शन है। अब उसके साथ हम एक साइन लगा देंगे स्टार का। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये हमारा नॉर्मल फंक्शन नहीं रहा, अब ये हमारा बन जाएगा जनरेटर नाम का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो काम करेंगे वो उसी के मुताबिक करेंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं इसके अंदर, यानी कि हम हर वैल्यू को रोक के वहाँ पर काम करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड हम लिखेंगे इसके आगे, हर स्टेटमेंट के आगे यील्ड नाम की। तो ये कीवर्ड क्या करती है, ये जहाँ पर हम लगाएंगे वहाँ पर जो है हमारा कोड जो है, हमारा ब्राउज़र जो है आगे काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है पॉज करना, यानी कि ये हमारे ब्राउज़र को पॉज कर देती है, रोक देती है। तो उसके साथ क्या होता है, हमारा ब्राउज़र आगे काम नहीं करता, वहाँ पर हम जो काम करना चाहते हैं वो उस जो वैल्यू होती है वो सिर्फ प्रिंट होती है। अब इनको हम कैसे लिखेंगे, प्रिंट कराने के लिए बाहर कैसे लिखाएंगे, फंक्शन का जो नेम है इसको हम एक वेरिएबल के अंदर डालेंगे और फिर हम उसको एक हमारे पास फंक्शन आता है नेक्स्ट नाम का, उसके साथ हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो एक बार अगर हम लिखते हैं नेक्स्ट नाम का फंक्शन तो हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। जैसे हम पीछे आईट्रेटर फंक्शन के अंदर करते थे, उसके अंदर भी हम नेक्स्ट नाम का फंक्शन यूज़ करते थे, इसके अंदर भी नेक्स्ट नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे। जब हम एक बार लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे फंक्शन का, तो हमारी फर्स्ट जो वैल्यू है, फर्स्ट स्टेटमेंट वो प्रिंट होगी। इसी तरीके से अगर हमें दूसरी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे, दूसरी बार लिखेंगे next, तो दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर तीसरी करानी है तो इसी तरीके से 3 बार हमें लिखना पड़ेगा। इस तरीके से अगर 10 हैं तो 10 बार हमें लिखना पड़ेगा, तो तब जाके हमारी जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर किसी को हम प्रिंट नहीं कराना चाहते तो वो भी नहीं करा सकते, सिर्फ एक बार लिखेंगे तो एक प्रिंट होगी। बीच में हम छोड़ भी सकते हैं, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जैसे हम पहले करते थे आईट्रेटर के अंदर। इसको भी वैसे ही हम यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैंने एक HTML की फ़ाइल ओपन की हुई है, advanced.html की हमारे पास एक फ़ाइल है। अब उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, बॉडी के अंदर एक HK2 हेडिंग दी हुई है, जावास्क्रिप्ट जनरेटर लिखा हुआ है इसके अंदर, ये आ रहा है हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर। अब उसके अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले हमें एक नॉर्मल फंक्शन बना के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फंक्शन बना लेता हूँ। अब फंक्शन हम भी इसी जनरेटर नाम का फंक्शन रख लेते हैं जी। तो उसको भी मैं एक जनरेटर F नाम से मैंने जनरेटर लिखा, वर्ल्ड, फिर मैंने एक अंडरस्कोर लगाया, फिर मैंने F लिखा, तो ये हमारा फंक्शन का नाम बन गया। ठीक हो गया।
अब इसको अंदर हम कुछ इसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट भी प्रिंट करा लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट, तो इसको मैं कोटेशन के अंदर लिखूँगा फर्स्ट। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कॉपी ही कर लेते हैं। मैंने इसको 3 बार प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हम इसका सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब इसको किस तरीके से हम प्रिंट करेंगे, सिर्फ ये नॉर्मल फंक्शन है उसको तो हमें पता है नॉर्मल फंक्शन को हम किस तरीके से प्रिंट कराते हैं। तो ये देखें इस तरीके से हम करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ और हम डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल के अंदर चलते हैं। तो ये देखें ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट। तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन था जिससे हम पिछली वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं फंक्शन को हम किस तरीके से प्रिंट कराते हैं। तो ये तो हम इसी तरीके से हम जिस तरह पहले करते थे इसको भी हम वैसे ही हमने प्रिंट किया है। अब जो हमारा मेन काम है वो है जनरेटर फंक्शन का। तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि हम ये तो एक दफ़ा सारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। हम करना क्या चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से ये स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं। जो हमारा इशू है वो ये है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ये स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं। जिस स्टेटमेंट को चाहे वो ही स्टेटमेंट प्रिंट हो। लेकिन नॉर्मल फंक्शन के अंदर तो ऐसा नहीं है, वो एक ही दफ़ा सारी स्टेटमेंट प्रिंट कर देता है। चाहे यहाँ पे 3 हो या 3000 स्टेटमेंट हो तो एक ही दफ़ा प्रिंट कर देगा। लेकिन हमारा जो जनरेटर नाम का फंक्शन है उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रिंट करा सकते हैं। तो वो हम लगा के देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के आगे सिर्फ यहाँ पे मैं स्टार लगा दूँगा। तो ये अब मेरा बन गया एक क्या बना, जनरेटर नाम का फंक्शन बन गया है। अब यहाँ पे इसको हम एक इसके नाम को मैं क्या करूँगा, तो इसको इसके नाम को भी मैं एक वेरिएबल में के अंदर डालूँगा। ये जो स्टार लगाया हमने इसके नाम के साथ, तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इस फंक्शन के साथ भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी लगा सकते हैं। बेस्ट ये है कि हम इस फंक्शन के साथ लगाएं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट ए नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब हमने ए के अंदर क्या डाल दी, ये वाला जनरेटर नाम का जो फंक्शन है ये डाल दिया। अब जो वैल्यू यहाँ से आएंगी वो किसके अंदर जाएंगी, ए के अंदर। ठीक हो गया। जितनी भी हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो बारी बारी इसके अंदर आएंगी। फिर हम आगे इसको नेक्स्ट नाम के फंक्शन के ज़रिए प्रिंट कराएंगे, यानी कि a.next नाम के फंक्शन के ज़रिए इसको प्रिंट करा देंगे। तो हम यहाँ से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हम एक ऐसे आपको सिर्फ ए को प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ कंसोल के अंदर। मैं यहाँ पे हम यहाँ पे सिर्फ ए को ना प्रिंट करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम सेव करते हैं तो ये देखें वो हमारे पास आ रहा है, यानी ये क्या है, ये वो बता रहा है ये एक जनरेटर नाम का फंक्शन है। ये देखें। अब इसके अंदर मैं इसको मज़ीद इसको हम खोलते हैं तो ये देखें इसके अंदर, एक मिनट मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब ये इसके अंदर फंक्शन आ रहे हैं नेक्स्ट नाम का, रिटर्न नाम का, थ्रो नाम का। तो यानी कि हम इसको यूज़ करके अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा क्लोज़ कर लेता हूँ। ये देखें ये क्लोज़ हो गया। अब यहाँ पे इसको हम हटा के इसकी जगह क्या करेंगे, नेक्स्ट नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे console.log के अंदर। तो इसके साथ ही मैं यूज़ कर लेता हूँ डॉट लगा के नेक्स्ट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। अब एक बार लिखने से नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट होगी। कौन सी, ये फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है हमारी वो सिर्फ प्रिंट होगी। ऐसे मैं अगर इसको देखूं तो ये देखें ये तो तीनों ही प्रिंट हो गई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर यील्ड नाम का जो कीवर्ड है, मेथड है, वो नहीं लगाया। हमने इसको अपने स्टेटमेंट को रोका नहीं है। वो मेथड जो है यील्ड नाम का जो मेथड है, जो एक कीवर्ड मैंने पढ़ा आपको पीछे बताया है, उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है हमारे ब्राउज़र को रोकना। ठीक है। अब यहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हम सीधा जाएंगे इस फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के बाद मैं वो लगाऊँगा। मैं यहाँ पे वही यील्ड, तो ये लगाने से क्या होता है, हमारा जो सिर्फ एक जो है हमारी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी। मैं यहाँ पे अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखें ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हुई है। और उसके आगे हमारे पास इसके अंदर वैल्यू भी आ रही है, यानी कि डन फॉल्स है, वैल्यू अनडिफाइंड है, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है यील्ड नाम के मेथड के अंदर।
फॉल्स इसलिए बता रहा है कि इसके अंदर यानी कि स्टेटमेंट है। जब इसके अंदर स्टेटमेंट नहीं होगी कोई तो तब जाके हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है क्या। मैं इसके अंदर कुछ अगर वैल्यू डालना चाहूँ तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं। मैं यहाँ पे इसके आगे हम यहाँ पे लिख देता हूँ कोटेशन के अंदर बर 1, तो हम ये लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब अगर मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ तो ये देखें वो वैल्यू के अंदर क्या आ रही है, ये हमारा जो हमने अभी प्रिंट किया है यील्ड नंबर 1, तो वो आ रही है। यहाँ पे डन में फॉल्स यानी कि और भी हमारी स्टेटमेंट है। अब ये लगाने से क्या होता है, हमारा कोड जो है यहाँ पे रुक गया है। हमारा ब्राउज़र को ने अगले कोड को प्रिंट नहीं किया है, इसने इस मेथड ने इसको यहाँ पे रोक दिया है, ठीक है, पॉज कर दिया है। अब अगर हम चाहते हैं इसको हम 1 मिनट, मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, हम इसको सेकंड के बाद लगा देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ तो फिर भी हमारा वैसे रिज़ल्ट आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब अगर मैं सेव करता हूँ तो ये देखें मैंने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट के बाद लगाया, तो वो 2 स्टेटमेंट के बाद क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। यानी कि पहले हमारे फर्स्ट भी प्रिंट हुआ, सेकंड भी प्रिंट हुआ। ये देखें फर्स्ट और सेकंड कंसोल के अंदर आ चुका है। उसके बाद हमारा जो है यील्ड नाम का जो वैल्यू है वो लगी हुई है, जो मेथड हमारा है वो आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये करते हैं। अब हम अपनी मर्ज़ी से जो स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, हम लास्ट के बाद लगा देते हैं। इसको मैं यहाँ से उठा के इस लास्ट के बाद लगा देते हैं यहाँ पे। अब मैं अगर सेव करता हूँ तो ये देखें तीनों प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। इसके आगे भी लगा देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे आता है मैं कंट्रोल V करता हूँ। इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 2 और यहाँ पे मैं एक बार और कर लेता हूँ प्रिंट। मैं पहले आपको ऐसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने सेव किया तो ये देखें ये 2 स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो गई, ये वाली और ये वाली। इसके बाद मैं यहाँ पे ये जो नेक्स्ट नाम का, इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे क्या हो गया है, प्रिंट हो गई है। पहले 2 ही है, उसके बाद हमारा क्या आ गया है, ये नंबर 1 जो हमने लिखा हुआ था यील्ड नाम का मेथड वो है। उसके बाद हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी प्रिंट हुई है। फिर हमारे पास ये है ये वाला मेथड है, ठीक है, ये जो हमने लगाया हुआ था। मैं उठा के यहाँ पे लगाता हूँ, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाता हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ इन दोनों को। अब ये 1 है ये 2 है, यानी कि अब ये दोनों जो है, मैं अगर दोबारा यहाँ पे हम सेव करें तो ये देखें ये सही प्रिंट हो, यानी कि पहले फर्स्ट वाली प्रिंट हुई, फिर हमारा यील्ड नाम का मेथड आया, फिर हमारी सेकंड वाली प्रिंट हुई, फिर यील्ड नाम का मेथड आया। तो यहाँ पे हमने 2 बार किया हुआ, तो 2 बार जो है, एक बार चली हमारा ये वाला console.log हमने लिखा नेक्स्ट नाम का फंक्शन, उसने क्या किया, उसने फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया, फिर हमारा मेथड चल गया, ठीक होगा, एक बार एक सेकंड। फिर हमने क्या किया, फिर हमने दूसरी बार फंक्शन यूज़ किया, किसके लिए, इस दूसरी स्टेटमेंट के लिए, तो वो चली। उसके बाद हमारा ये मेथड भी जो हमने लगाया था उसकी भी वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब हम यहाँ पे तीसरा डाल देते हैं, यहाँ पे हम तीसरा फंक्शन, यहाँ पे नेक्स्ट नाम का जो फंक्शन है वो तीसरा डाल देते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सॉरी पेस्ट किया, यहाँ से दोबारा मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दिया। अब मैंने, हमारे पास स्टेटमेंट कितनी है, 2। हमने यहाँ पे नेक्स्ट नाम का फंक्शन कितने बार लगाया हुआ है, 3 बार। तो अब क्या होगा, यानी कि 3 बार नेक्स्ट नाम का फंक्शन लगाने से ये हमें क्या रिजल्ट देता है वो देखते हैं। इसको सेव करता हूँ तो ये देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, और ये हमारा जो मेथड आ रहा था यील्ड नाम का, उसके अंदर हमने वैल्यू लाई हुई थी यील्ड नंबर 2, तो ये वो आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। तो ये हमें तीसरी बार जो हमने फंक्शन प्रिंट कराया है ये वाला, उसने हमें क्या रिज़ल्ट दिया है, तो ये देखें उसने हमें ये रिज़ल्ट दिया है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो नहीं है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद जो डन के अंदर आ रहा है ट्रू आ रहा है। ट्रू का भी यही मतलब है कि इसके अंदर कोई स्टेटमेंट
नहीं है आगे। फॉल्स का ये मतलब है कि इसके अंदर स्टेटमेंट है, और ट्रू का मतलब है इसके अंदर स्टेटमेंट नहीं है। इसको हटा दूँ, ये जो हमारा नेक्स्ट नाम का फंक्शन है ये मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, दोनों को मैं हटा देता हूँ। और हम इसके अंदर जाके ये सारा कोड जो है वो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस सारे कोड को मैं हटा के स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, ये जो हमारा यील्ड नाम का मेथड है मैं इसको लगाता हूँ। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड है, ये दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड नाम की, किसके अंदर, इस यील्ड के अंदर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मैं एक बार और भी यहाँ पे करके इनके दूसरे भी मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, यहाँ से पेस्ट करूँगा, दोबारा सेव करूँगा तो ये देखें 2 बार आ गया। हमने 2 बार लिखा तो 2 बार आ गया यहाँ ये वाले स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेल। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, इसको हम हटा के मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं 3 बार जो है इसको पेस्ट किया, यहाँ पे हम नंबर 1 के बजाय 2 कर देते हैं। अब यील्ड नाम के मेथड के अंदर हमारे पास 3 मेथड लगाए हैं, और उनके अंदर तीनों वैल्यू के उनके अंदर आगे 3 वैल्यू भी डाली हैं, यील्ड नंबर 1 2 3। अब हम इन तीनों को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको तीनों को प्रिंट कराऊंगा। ये देखें, इसको कॉपी करूँगा, दोबारा पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम सेव करें तो ये देखें तीनों जो हमारे थी वैल्यू आ रही है, यानी कि वैल्यू क्या है, यील्ड नंबर 1 2 3। और आगे डन के अंदर जो की नाम की है उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है फॉल्स की आ रही है, यानी कि इसके अंदर है स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम करना क्या चाह रहे हैं वो देखें ज़रा। अब यहाँ पर हम किसी वैल्यू को नहीं प्रिंट करना चाहते, तो उस क्या करेंगे, जिसको हम प्रिंट नहीं करना चाहते वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं तीसरी को जो है प्रिंट नहीं करना चाहता, दरमियान वाले को, या मैं फर्स्ट को प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं इसके आगे console.log हटा दूंगा। अब हमारे पास इसके अंदर जो ये वैल्यू है ये तो आ जाएगी, लेकिन इसको हम कभी कहीं आगे कहीं शो नहीं करा रहे, कंसोल के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ तो ये देखें फर्स्ट वाला जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, ये 2 वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है। इसकी आगे जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है। इस तरीके से मैं यहाँ पे दूसरे को भी हटा देता हूँ, console.log उसका भी हटा दो। अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखें सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट हो, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से प्रिंट करा सकते हैं जिस मर्ज़ी को, जिसको चाहें। अब देखिए तीसरा जो है वो प्रिंट हो रहा है, तीसरे नाम का जो मेथड है ये एल्डर नाम का, उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो प्रिंट हो रही है। अब हम सिर्फ इसकी ये जो हमारे पास की आ रही है प्रॉपर्टीज़ वैल्यू आ रही है, ये डन नाम की आ रही है, हम इसको हटा के सिर्फ वैल्यू जो है ये मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो हमारे पास जिस तरह हम ऑब्जेक्ट में करते थे वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसके आगे सिर्फ लिख दूँगा नेक्स्ट के साथ हम क्या लग देंगे, डॉट वैल्यू लिख देंगे, वैल्यू। अब क्या होगा, अब सिर्फ हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। मैं सेव करूँगा तो ये देखें सिर्फ हमारी वैल्यू प्रिंट हुई है। इस तरीके से हम इन तीनों की वैल्यू प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जो है हम इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा, और ये देखें। अब मैं दोबारा सेव सॉरी अब वैल्यू भी हम इसके अंदर लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू लिखूँगा, नीचे आएंगे, इसके साथ भी हम वैल्यू लगा देंगे। सेव करते हैं तो ये देखें सब तीनों की क्या आ रही हैं, सिर्फ वैल्यू आ गई हैं हमारे पास। तो हम डन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसका फॉल्स आ जाएगा। मैं एक के अंदर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे दरमियान के अंदर मैं लिख देता हूँ डन नाम की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, डन। अब सेव करते हैं तो ये देखें इसके अंदर फॉल्स आ गया, यानी कि इसके अंदर वैल्यू और भी है, ये वैल्यू इसके अंदर है, इसका ये मतलब है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, यानी कि हम जनरेटर को किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ में हम अगर ये तो हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यू थी, यानी कि ये मैं यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेटमेंट हमने यहाँ पे डाली हुई थी, 3 हैं, तो यहाँ फिर ये तो सिर्फ हमारे पास 3 थी। अगर इससे ज़्यादा होती तो हम फिर क्या करते,
तो उसके लिए तो हमें वहाँ पे लूप्स की ज़रूरत पड़ती, लूप्स तो हमें 100% लगाना पड़ता। फिर वो भी लगा के देख लेते हैं वो किस तरीके से काम करेगा। यानी कि हमारे पास ये 3 वैल्यू, अगर 3 की बजाय हमारे पास 300 भी होती ना तो हमें प्रॉब्लम होती। तो वहाँ पर हम लूप्स का ज़रूर यूज़ करते हैं। जब हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आती हैं तो उसको प्रिंट करने के लिए हम लूप्स का यूज़ है वो लाजमी करते हैं। तो वो भी हम यहाँ पे उसका भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नीचे वाला जो है ये नेक्स्ट को मैं हटा दूँगा यहाँ से, ये देखें ये कोड हटा दे सब। अब यहाँ पे फॉर ऑफ लूप का मैं यूज़ करूँगा। तो लूप्स हम पीछे सारे पढ़ चुके हैं किस तरीके से लूप्स काम करते हैं। अगर आपने लूप्स की वीडियो नहीं देखी हुई तो वो देख लें ताकि आपको सही समझ आए। अब यहाँ पे हम वेरिएबल्स लेते हैं कि लेट, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। बी नाम की मैं वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे ऑफ, उसके आगे हम अपना वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे जिसके अंदर जनरेटर नाम का फंक्शन आ रहा है, यानी कि ए नाम के फंक्शन के अंदर आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसको कंसोल के अंदर प्रिंट भी करा लेते हैं। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बी वेरिएबल्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेव करके देखते हैं। तो ये देखें ये क्या हुआ है, इसने एट अ टाइम ये तीनों वैल्यू क्या कर दी, प्रिंट कर दी। ठीक हो गया। यानी कि 1 2 3। पहले हम क्या करा रहे थे, पहले हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रिंट करा रहे थे नेक्स्ट नाम के फंक्शन के ज़रिए, जिसको चाहते थे उसी को प्रिंट कराते थे इन वैल्यू में से। अब हम ज़्यादा अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती हैं तो हम अगर हमें लूप्स लगाना पड़ जाता है तो हम लूप्स भी इसी तरीके से जनरेटर नाम के फंक्शन के अंदर लगा सकते हैं, वो भी हमारा सही काम करेगा। अगर अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर हर बार हमें यहाँ पर जो है ये आ रहा है 1 2 3 जो आ रहा है, अगर ज़्यादा वैल्यू हमें हर बार यहाँ पे इंक्रीमेंट ना करना पड़े तो यहाँ पर भी हम अपने लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वाइल लूप्स का लगा के आपको दिखा देता हूँ। यानी कि यहाँ पे वाइल लूप जो है वो किस तरीके से काम करेगा। इसको हम हटा देते हैं, यानी कि इन सब को हम हटा के मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ दोबारा। यहाँ पे लेट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ XYZ नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और यहाँ से इसकी वैल्यू कर देता हूँ 20। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, हर बार 21 22 23 जो है वो प्रिंट होना चाहिए। अब इसके अंदर हम वाइल लूप्स लगाएंगे। वाइल लूप्स के अंदर हम अपना यील्ड लिखेंगे, यील्ड। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे वेरिएबल जो हमने XYZ नाम का वेरिएबल लगाया, XZ नाम का। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट। यहाँ पे हर बार इंक्रीमेंट होगी, यानी कि पहले दफ़ा ये आएगा 20 तो उसको क्या होगा 20 प्रिंट हो जाएगा आगे। फिर हमारे पास इंक्रीमेंट होगा तो फिर यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब अगर हम इसको यहाँ से ये लूप्स में हटा देता हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लगाते हैं नेक्स्ट नाम का। तो यहाँ पे मैं कंसोल लिखता हूँ, उसके अंदर लिखूँगा यानी कि ए डॉट नेक्स्ट नाम का फंक्शन लगाएंगे। अब अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये सिर्फ अभी हमारा क्या होगा, एक वैल्यू जो है हमारी पर, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। हाँ यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्ट करने के लिए जो वैल्यू हम भेजेंगे इसको वेरिएबल के अंदर एक्सेप्ट करने के लिए वैल्यू को, तो हम एक वेरिएबल इसके अंदर वाइल लूप्स के अंदर कोई वेरिएबल लगाते थे। कंडीशन तो हम यहाँ पर लगाएंगे ना, इसके अंदर जो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो आगे है इंक्रीमेंट चलेगा, आगे वाला जो ये वाला स्टेटमेंट है वो रन होगी। हम जैसे हमारे पास वैल्यू आएगी तो यहाँ पे कंडीशन हम क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। तो जैसे कंडीशन ट्रू तो ये खुद ब खुद ये चलता रहेगा। जैसे इसके अंदर वैल्यू आएगी 20 नाम की तो ये चल जाएगा, एक बार 20 जो है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, फिर 21 प्रिंट होगा, फिर 22 प्रिंट होगा। इस तरीके से जो है ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होगी। अब हम इसको सेव करते हैं तो अभी फर्स्ट टाइम हमारा क्या होगा 20 प्रिंट होगा। यहाँ से सेव करते हैं तो ये देखें ये हमारा क्या हुआ 20 प्रिंट हो गया। अब इस तरीके से मैं इसको और प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम इसको फंक्शन को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं,
मैं इसको 3 बार यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया, तो तीनों बार ये मैं यहाँ पे 3 बार क्या ज़्यादा कर देता हूँ। मैं ये देखें मैंने 5 बार कर दिया। अब अगर यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें हर बार जो है वो हमारी वैल्यू यहाँ से हमने तो यहाँ पर सिर्फ 20 लिखा था, अब यहाँ पर क्या आ रहा है 20, 21, 22, ये देखें 20 है, फिर 21 प्रिंट हुआ, फिर 22, फिर 23, फिर 24। सबसे पहले इसके अंदर 20 आया, 20 उसने प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, वो 21 हो गया, फिर उसने 21 प्रिंट कर दिया। जब 21 प्रिंट हो गया तो फिर उसने इंक्रीमेंट किया तो 22। ये तो हम लूप्स जो है वो पीछे पढ़ चुके हैं किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम क्योंकि जनरेटर के बारे में पढ़े हैं तो वो हम समझते हैं, तो इस तरीके से हम इसका जो है यूज़ कर सकते हैं ऊपर वाइल लूप्स लगा के, यानी कि हमें हर बार यहाँ पर स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े, खुद ब खुद ही इंक्रीमेंट होता रहे, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लूप्स का यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ और की आ रही है, यानी कि की आ रही है जो हमारे पास, ये ना सिर्फ हमारे 20 वैल्यू जो है वो प्रिंट हो, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे तीनों को हटा देता हूँ, यानी कि ये जो 3 है मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगी, सिर्फ 2 प्रिंट होगी, 20 और 21। मैं सिर्फ 20 और 21 को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम वैल्यू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट के साथ मैं क्या लगाऊंगा, इसकी प्रॉपर्टी जो है वैल्यू नाम की वो लगाऊंगा, नीचे भी हम यूज़ कर लेंगे। तो मैंने वैल्यू नाम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने यहाँ पे लगा दी। अब अगर यहाँ पे हम सेव करते हैं तो ये देखें सिर्फ हमारी वैल्यू प्रिंट हुई है 20 और 21 नाम की। इस तरीके से हम इनको मैं 2 बार और कर देता हूँ, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे 4 बार जो है ये देखें 20, 21, 22, 23 जो है वो प्रिंट हो गया है। हम यहाँ पे लूप्स भी चला सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, लूप्स अगर चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं। फॉर ऑफ लूप्स किस तरीके से हम यहाँ पे चलाएंगे, लेकिन उसके अंदर हमें यहाँ पे कंडीशन इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ेगी, वरना जो हमारा जो ब्राउज़र है वो क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। इसके अलावा हम यहाँ पे फॉर ऑफ लूप्स का यूज़ कर लेते हैं। फॉर ऑफ लूप्स किस तरीके से हम लगाएंगे, मैं यहाँ पे लूँगा लेट बी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ऑफ लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे ए के, यानी यहाँ से जो फंक्शन है किसके अंदर आ रहा है, इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। अब उसके अंदर हम कंडीशन क्या लगाएंगे, यानी कि कंडीशन ये लगाते हैं, ये जो बी है, बी बड़ा है किससे, हम कितनी बार प्रिंट कराना चाहते हैं, यानी कि वैल्यू मैं 25 तक कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 25। जैसे ही 25 से ऊपर वैल्यू जाएगी 26 पे, तो यहाँ पे आगे हम ब्रेक लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी बाहर चला जाएगा ब्रेक, ठीक है, ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे तो ये सीधा यहाँ से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे हम कंसोल के अंदर इसको प्रिंट करा लेते हैं, इसको बी को, ये देखें। अब यहाँ पे क्या होगा, 25 तक जो है वो हमारी ये इंक्रीमेंट होगा इस लूप्स के ज़रिए, ये लूप्स चलेगा। मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो ये देखें ये 25 तक जो है हमारी वैल्यू जो है वो प्रिंट हुई है। यहाँ पे हम जितना बढ़ाते जाएंगे ये उतना बढ़ता जाएगा। मैं यहाँ पे अगर 8 कर देता हूँ, अब ये 8 तक चलेगा, 8 तक जो है हमारी वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ से इंक्रीमेंट होता रहेगा, ये लूप्स चलता रहेगा। सेव करते हैं तो ये देखें 8 तक जो है हमारा लूप्स जो है वो चल रहा है। तो इस तरीके से हम अपना लूप्स का यूज़ करके भी हम अपना काम जो है वो आसान बनाते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से मुताबिक जितनी वैल्यू चाहे वो प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से जो है ये हमारा फंक्शन जो है काम करता है, जनरेटर नाम का जो फंक्शन है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी हम इसका यूज़ देख लेते हैं। एक इसका और भी तरीका है यूज़ करने का। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं लूप्स को। मैं इस लूप्स को भी हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिया लेट एक्स वाई जेड नाम का, इसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है 20। मैं 20 को हटा के मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे यील्ड नाम का जो है हम यहाँ पे लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं,
यील्ड लगा लेते हैं, यील्ड। अब अगर इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं यील्ड को, यानी कि इस यील्ड के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे हम एज ए आर्गूमेंट वैल्यू भेजते थे फंक्शन के अंदर, तो ठीक है इसके अंदर भी वैसे ही भेजेंगे, यहाँ से हम वैल्यू को भेजेंगे, इसके अंदर आके सेव होगी वैल्यू। ठीक हो गया। तो वो कैसे होगी उसको भी हम मैं देखने वाला हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, यानी कि अब इस कंसोल के अंदर मैं क्या करूँगा, बैक टिक का यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ रिज़ल्ट, रिज़ल्ट क्या आने वाला है इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है, यहाँ पे हम लिख देंगे डॉलर का यूज़ करेंगे। अब डॉलर के अंदर मैं करली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। बैक टिक के अंदर हम ये क्या टेम्पलेट स्ट्रिंग को हम इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। बैक टिक के अंदर हम फिर डॉलर लगाते हैं, फिर करली ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं, एक्स वाई जेड नाम का वेरिएबल्स है। अब एक्स वाई जेड नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ रहा है, ये यील्ड नाम का मेथड आ रहा है। अब इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, उस वैल्यू को हम यहाँ से भेजेंगे। यहाँ से मैं यहाँ से क्या करूँगा, यानी कि ये हमारा जो है ए डॉट नेक्स्ट नाम का जो फंक्शन है, यहाँ से हम क्या करेंगे अपनी वैल्यू भेजेंगे। मैं दोबारा लिख लेता हूँ ए डॉट नेक्स्ट। अब इसके अंदर मैं क्या लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 20 जो है वो वैल्यू भेजता हूँ। इसको यहाँ से हम ये जो 20 है ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा, इसके अंदर जाएगा स्टोर होगा, फिर हम इसको इस वेरिएबल के ज़रिए यहाँ से प्रिंट करा देंगे। ठीक हो गया, कंसोल डॉट लॉग के अंदर। तो ये हम करने वाले हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखें क्या आ गया, रिज़ल्ट हमारा 20 रिज़ल्ट आया है। ये कैसे आया, यहाँ से ये देखें, यहाँ पे हमने इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है कौन सा, जनरेटर नाम का। अब उसके अंदर हमने ये कंसोल डॉट लॉग का लिखा, ठीक है। तो वैल्यू कहाँ से भेज रहे हैं, बाहर से एज ए आर्गूमेंट, यहाँ से हम वैल्यू भेज रहे हैं। जैसे हम पीछे फंक्शन में नॉर्मल फंक्शन में जैसे वैल्यू भेजते थे वैसे ही हम यहाँ पे भी वैसे ही कर रहे हैं। तो ये वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर है, इसके अंदर यील्ड नाम के अंदर। अब यहाँ से हम इस वेरिएबल के ज़रिए एक्स वाई जेड के ज़रिए हम इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसका कुछ मल्टीपल भी इसके साथ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 20 के साथ क्या करूँगा, मल्टीपल करने के लिए मैं सबसे पहले इसको राउंड ब्रैकेट के अंदर लूँगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीपल का साइन लेंगे, फिर मैं इसको क्या करता हूँ 5 से मल्टीपल कर देता हूँ। 20 को 5 से मल्टीपल करें तो क्या रिज़ल्ट आता है, ये हम सेव करके देखते हैं। तो ये रिज़ल्ट आ गया 100। 20 जब 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 100 रिज़ल्ट आता है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं 20 को 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा, तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 400। ये देखें रिज़ल्ट क्या आ गया 400। इस तरीके से हम यहाँ पे मैथमेटिकल को भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम चाहते हैं कि ये जो यील्ड है, यानी कि ये जो वैल्यू है, हम यहाँ पे क्या करते हैं और भी वैल्यू भेज सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हम 20 भेजा है, तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 20 के बजाय मैं 30 कर देता हूँ। 30 हो गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी 40। अब क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ तो यहाँ पे आया 400, यानी कि जो हमारा जो फर्स्ट वाला है ये काम कर रहा है, बाकी जो वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर नहीं हो रही हैं। ठीक हो गया। अगर मैं इसको हटा दूँ 20 को मल्टीप्लाई हटा देते हैं, अब देखते हैं अब क्या होता है। हम सेव करते हैं तो ये देखें फिर भी हमारा जो है फर्स्ट वाला जो है नेक्स्ट जो है वो हमारा जो है वो हो रहा है। अब हम यानी कि बाकी वाले जो हैं ये भी हम करना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास 20, 30 और 40 जो वैल्यू है ये भी हम इसके अंदर सेव करना चाहते हैं एज ए आर्गूमेंट। तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसका एरे के अंदर डालना होगा। यील्ड को यहाँ पे मैं एरे के अंदर डाल देता हूँ, एरे लिखते हैं, यील्ड फिर कोमा लिया, यील्ड फिर कोमा, फिर कोमा। अब तीनों वैल्यू यानी कि 20, 30, 40 है, इन तीनों जो हम नेक्स्ट नाम का फंक्शन लिया है ये तीनों किसके अंदर चले जाएंगी, यहाँ पे इन तीनों के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे हम तीनों जो है वो इकट्ठी प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे हम सेव करते हैं तो ये देखो ये तीनों जो हैं वो रिज़ल्ट नाम के यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। ठीक हो गया। यानी कि इस तरीके से हम
इसको कर सकते हैं। अब हम इनको अपनी मर्ज़ी से भी प्रिंट करा सकते हैं इन तीनों को, यानी कि इन तीनों में से हम जिसको चाहें उसी को सिर्फ वही वैल्यू जो है वो जाके आर्गूमेंट में, यानी कि ऐसे आर्गूमेंट वही वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई वैल्यू भेजना चाहते हैं। मैं सिर्फ जो है वो जो इस 30 को भेजना चाहता हूँ, ठीक है, वही 30 जाके इसके अंदर स्टोर होगी, वही आगे प्रिंट होगी। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा वेरिएबल्स है XYZ नाम का, इसके हम आगे एरे लगा के, यहाँ पे एरे के अंदर क्या होता है, हमारा इंडेक्स नंबर दिया होता है, यानी कि 0 1 2। अब इसका इंडेक्स नंबर क्या है, फर्स्ट का क्या है 0 है, इसका क्या है 2 है, ये 2 है, और यानी कि फर्स्ट 0 1 2 ये हमारे इंडेक्स नंबर हैं। अब हम यहाँ पे जो भी इंडेक्स नंबर देंगे वही वाला हमारा एरे जो है, एरे के अंदर वही वैल्यू हमारी क्या है, उसकी जो है वैल्यू प्रिंट होगी हमारी। अब इसकी कौन सी बात 30 की, यानी कि यहाँ पे 1 0 है, ये 1, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो 1 लिखूँगा तो ये हमारा 30 प्रिंट होगा। सेव करता हूँ तो ये देखो 30 प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, तो अब कौन सा प्रिंट होगा, अब जो है 40 जो है वो प्रिंट होगा। सेव करते तो ये देखें 40 जो है वो हमारा प्रिंट हो गया रिज़ल्ट के अंदर, ठीक है गया। यानी कि इस तरीके से हम मुख्तलिफ़ तरीके से अपने जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू भी भेज सकते हैं एरे के अंदर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू को हटा के स्ट्रिंग वैल्यू लिख देता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, पेस्ट किया, 3 बार मैंने पेस्ट किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CSS, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे हम न्यूमेरिक वैल्यू को हटा के हमने स्ट्रिंग के अंदर एक अल्फ़ाबेट्स वैल्यू लगा दी हैं। तो स्ट्रिंग वैल्यू भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम कोई भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट प्रिंट क्यों हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे के अंदर 2 लिखा हुआ था। अगर मैं एरे हटा दूँ यहाँ से तो अब तीनों प्रिंट होंगी। मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो ये देखें HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है हमारी प्रिंट होगी है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।